अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें हम लोगों ने उसके रिएक्शंस को डिस्कस किया था। हमने उसका रिएक्शन डिस्कस किया था मेटल्स के साथ, फिर हमने उसका रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बेस के साथ, सल्फाइड बाईसल्फाइड और सल्फाइड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लास्ट लेक्चर में हमारा एक काम रह गया था, वो था नेचुरली अकरिंग एसिड्स के हवाले से। मैंने आपको ये बता यूजेस भी हमने पढ़ लिए थे, कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस पढ़े हमने। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपके पास सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस का मतलब होता है तुर्श, खट्टे जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ये सब तुर्श जायके वाले होते हैं, इसलिए सिट्रस फ्रूट इसमें पाया जाता है। और जो लेमन और ऑरेंज है स्टूडेंट, ये रिच इन विटामिन सी होते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल आज के ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि ये जो विटामिन सी है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस फ्रूट आप ज़रूर लें, चाहे आप ऑरेंजेस लें, लेमन लें, या कुछ भी आप पीचेस ले लें, या कोई भी खट्टा जो फल होता है तुर्श जायके वाला, वो बहुत ज़रूरी है। लैक्टिक एसिड के हवाले से है जी कि ये सौर मिल्क में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में पाया जाता है। जो मक्खी वगैरह काट लेती हैं और आपको जलन होती है और वहाँ पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर में, ये बटर की एक टाइप होती है, उसमें पाया जाता है। टाटारिक एसिड ये टैमरिंड, ग्रेप्स और एप्पल्स में पाया जाता है। ये आपके पास टाटरी जिसे हम बोलते हैं, ये वो है स्टूडेंट्स, ग्रेप्स और एप्पल्स में भी पाया जाता है ये, ठीक है। फिर है जी मैलिक एसिड, ये एप्पल्स में पाया जाता है। और फिर यूरिक एसिड है, ये यूरेन में पाया जाता है। और स्टेरिक एसिड है, ये फैट्स में पाया जाता है। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस के हवाले से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज यू नो कि हमने डिस्कस कर ली थी इस चैप्टर के स्टार्ट में, एसिड के साथ जो हमने एक वो टेबल डिस्कस किया था, साइड बाय साइड हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस दोनों डिस्कस कर ली थी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो सबसे पहले कहता है रिएक्शन विद एसिड। जिस तरह हमने रिएक्शन पढ़ा स्टूडेंट एसिड बेस में, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ पढ़ा था, और मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया था, ये मेंशन करवाया था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, कि वहाँ पे ये रिएक्शन बहुत आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। सेम रिएक्शन है वहाँ पे, अगर आपने NaOH शायद यूज़ किया था, तो यहाँ पे आप KOH यूज़ कर रहे हैं। दोनों बेसिस हैं। रिएक्ट किसके साथ कर रही हैं जी? H2SO4। अगेन मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन एसिड है जिसको हम लेंगे, और HCl वो हमने वहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा K2SO4, पोटाशियम सल्फेट प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर आपके पास बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में। दूसरा है जी रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। तो अल्कलीज जो होती हैं, वो कहता है रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। अगर आप देखें तो कोई भी बेस जो है, जब किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, लाइक अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, ये दो आपके पास अमोनियम सॉल्ट हैं। अभी किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ये रिएक्ट कर रहे हैं आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विच इज़ अ बेस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। और आपके पास ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के साथ लिबरेट क्या कर रहे हैं? अमोनियम गैस। जिस तरह उसने आपको ऊपर भी बताया कि अमोनियम गैस, ये अमोनिया गैस जो है ये लिबरेट करेंगे। हम पहले रिएक्शन पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको याद करने का तरीका उससे बताया था कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को जो है मेमोराइज़ कर लेना है। पहले तो आप रिएक्टेंट को मेमोराइज़ कर लेना कि आप कौन किन किन चीज़ों को रिएक्ट करवा रहे हैं। जब आपको नाम याद हो जाएगा रिएक्शन का, लाइक अमोनियम सॉल्ट के साथ करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट का जिक्र होगा। और हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं जी? बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र होगा। तो अब जब ये हो जाएगा याद, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जब भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी प्लस वाटर बनेगा। ये दो प्रोडक्ट लिखने के साथ आपके पास जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगी, वो आपके पास आपकी प्रोडक्ट होगी, लाइक NaCl भी एक सॉल्ट और कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, पेपर में ये रिएक्शन जो है इनके नाम पूछ के बता देते हैं। जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ कि अल्कलीज प्रेसिपिटेट इन सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स when added to the solution of salt of heavy metals such as copper, iron, zinc, lead and calcium। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि इसमें जो आपके पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही सिर्फ यूज़ होगी, तो इसमें आपको रिएक्टेंट को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो इसमें हमने देखना है वो ये देखना है कि जी कॉपर सल्फेट के साथ सबसे पहले रिएक्शन करता है, तो ये किस तरह करता है? क्योंकि सॉल्ट के साथ मैंने बताया ना कि आपको सॉल्ट मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो कॉपर मेटल है और सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपके पास बना रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड। और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्लू PPT। PPT का मतलब होता है आपके पास प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को उर्दू में बोलते हैं ज़र्रात।
यानी कि जब कॉपर सल्फेट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनाएगा नीले कलर के ज़रात बनाएगा, और ये ज़रात का मतलब ये कि ये आपके पास नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, आपके बेस में, आपके पेंदे में बैठ जाएंगे, और बनाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अगेन एक सॉल्ट है। फिर आ जाते हैं जी, जब जिंक क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाता है जिंक हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं किस तरह इसकी प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रही है। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस पढ़ते हैं इसे, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता है ये इसको 2 को लिख पढ़ते हैं ट्वाइस, और 3 को पढ़ते हैं थ्राइस, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जिंक ZnOH ट्वाइस पढ़ना है इसे, ठीक है। इसे बोलते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। इसके बनते हैं वाइट PPT यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट, सफ़ेद कलर के ज़रात, और बनता है साथ NaCl, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे Na, ये वाला Na और ये वाला Cl, तो NaCl बन गया, ये वाला Na और ये वाला SO4, तो ये बन गया Na2SO4। फिर फेरस क्लोराइड FeCl3 प्लस NaOH आपके पास रिएक्ट करेगा तो बनेगा FeOH थ्राइस। क्या पढ़ने से? FeOH थ्राइस। और फेरस हाइड्रोक्साइड इसका जो है वो IUPAC नेम है। और ये है जी ब्राउन PPT बनाते हैं, ब्राउन PPT भूरे कलर के ज़रात। और NaCl आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दूसरा सॉल्ट, कैसे? ये Na और यहाँ से आएगा Cl, ठीक हो गया। फिर है जी लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा जी लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेड हाइड्रोक्साइड वाइट कलर के PPTs होते हैं और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। अब ये देखिए, हम बता रहे थे ना यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे थे। अब यहाँ का सोडियम और यहाँ का नाइट्रेट मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना रहा है आपके पास, ठीक हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इट्स वेरी इजी रिएक्शन, तो इसको डिफिकल्ट नहीं लेना आपने, वो अपने असाब पे सवार नहीं करना कि इतने रिएक्शंस आगे तो ये याद नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर है जी कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन वाइट PPT और NaCl। फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड और डर्टी ग्रीन PPT विद सोडियम सल्फेट। स्टूडेंट, जो एक बात याद रखने वाली है वो इनके कलर्स नाम याद रखने हैं आपने, ब्लू PPT, वाइट PPT, ब्राउन PPT। किस किस मेटल के कौन से कलर के PPT आते हैं, क्योंकि पेपर में इससे अकॉर्डिंग सवाल आता है। और होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी होगी, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। इनके नाम के साथ और इनके जो PPTs बन रहे हैं उनके कलर के साथ आपने ये रिएक्शन याद रखने हैं। ये सच इसको रट्टा नहीं लगाना। इसको याद करने का तरीका स्टूडेंट सबसे पहले तो ये है कि आप एक कॉपी पेंसिल लें। रफ कॉपी पेंसिल लेने के बाद उसके साथ आप जो है वो अपने रिएक्टेंट पहले लिखें, पहले रिएक्टेंट को याद करें, फिर आप जो है वो उससे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जब आपको एक दफ़ा रिएक्टेंट याद हो जाएंगे। रिएक्टेंट याद कर लें और ये जो नाम है ब्लू PPT, वाइट PPT, ब्राउन PPT, ये याद कर लें तो आपको ओवरऑल रिएक्शन याद हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।